साथियों नमस्कार, राम राम, जय जोहार। मैं रामानंद वर्मा पुनः आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ज्ञान स्वर संगम परिवार में, जहां पर आपको रोजाना मिलता है रोज का वैदिक पंचांग, व्रत कथाएं, संपूर्ण रामायण कथा, जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां और बहुत ही सुंदर सुंदर रामायण भजन। तो साथियों, अगर यह चैनल आपको जरा से भी उपयोगी लगे तो विनती है आप लोगों से हमारे इस ज्ञान स्वर संगम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देवे, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले, जिससे आप बेहतर फायदा उठा सके। और साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाए, साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए रोजाना आज की वैदिक पंचांग यानी कि आज की पंचांग की पूरी जानकारी लेकर आते हैं। और ये आप सभी जानते हैं, किसी बड़े कार्य की शुरुआत से पहले या फिर किसी मंगल कार्य की आयोजन से पहले पंचांग जरूर देखा जाता है। परंतु मेरा मानना यह भी है कि रोजाना दिनचर्या शुरू करने से पहले हमें पंचांग जरूर देखना चाहिए। तो चलिए आज की पंचांग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज दिनांक 13 मई 2024 है और दिन सोमवार है। तो सबसे पहले आज जिनका जन्म दिवस है और जिनकी शादी की सालगिरह है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आगे बात करें विक्रम संवत की, तो अभी 2081 चल रहा है और अयन उत्तरायण है। आगे ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु का समय है, बैसाख मास की महीना और शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, जो कि 14 मई रात्रि 2:50 तक रहेगा। तत्पश्चात सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगा। साथियों, अब आगे यहीं पर नक्षत्र की बात करें तो आज सुबह 11:23 तक पुनर्वसु नक्षत्र है। तत्पश्चात पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा। साथियों, यहीं पर योग की बात करें तो आज सुबह 7:42 तक सूर्य योग है। तत्पश्चात गंड योग शुरू हो जाएगा। अब साथियों, यहीं पर बात करें राहु काल की, तो आज सुबह 7:42 से लेकर सुबह 9:20 तक रहेगा। और राहु काल के समय में न ही यात्रा करनी चाहिए, न ही किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों, आगे बात करते हैं सूर्योदय की, तो आज सुबह 6:06 में सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम 7:04 में होगा। और साथियों, यहीं पर एक बात और बता दूं, सुबह सूर्योदय से 15 मिनट पहले और सूर्योदय हो जाने के बाद 15 मिनट का समय, और सुबह 11:45 से लेकर 12:15 तक का समय, और यहीं पर सूर्यास्त के 15 मिनट पहले और सूर्यास्त के बाद 15 मिनट तक का समय त्रिकाल संध्या का समय माना जाता है। और इस समय में जप, ध्यान, प्राणायाम और अपने इष्ट देव की पूजा करना चाहिए। तो ऐसे करने वाले के जीवन में हमेशा सुख, संपत्ति और यश बनी रहती है। और आज की इस बिजी लाइफ में अगर तीनों संध्या नहीं कर पाते तो कम से कम किसी भी एक संध्या जरूर करनी चाहिए। साथियों, अब आगे यहीं पर दिशाशूल की बात करें तो आज का दिशाशूल पूर्व दिशा में है, यानी कि आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित मानी गई है। फिर भी अगर यात्रा करना बहुत ही जरूरी है तो शास्त्रों में इसका बचाव भी दिया है, जो कि घर से बाहर निकलने से पहले 5 कदम उल्टे पर चले और दर्पण देखकर या पुष्प खाकर घर से बाहर निकले। साथियों, अब आगे यहीं पर ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो आज प्रातः 4:37 से लेकर 5:21 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय को सबसे उत्तम माना गया है और इस मुहूर्त में स्नान, जप, ध्यान आदि अच्छा फलदायी होता है। अब आगे यहीं पर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो आज दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 1:01 तक रहेगा। और इस मुहूर्त में किसी भी नए या फिर पुराने काम की शुरुआत करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और आगे यहीं पर निशिता मुहूर्त की बात करें तो 14 मई रात्रि 12:13 से लेकर रात्रि 12:57 तक रहेगा। और इस मुहूर्त में हर कार्य निषिद्ध होता है, परंतु अगर संभव हो तो इस मुहूर्त में जो कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है तो उसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। साथियों, यहीं पर आगे व्रत पर्व विवरण की बात करें तो आज स्कंद षष्ठी है। तो सबसे पहले बता दो स्कंद क्या है। तो भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्र कार्तिकेय को स्कंद कहा गया है और यह व्रत संतान षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के नारद नारायण संवाद में इस व्रत की महिमा का वर्णन मिलता है और इस व्रत को रखने से संतान की सभी तरह की पीड़ा का शमन हो जाता है। और साथियों, यह व्रत दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलन है और खासकर तमिलनाडु में यह व्रत प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। साथियों, आगे यहीं पर आज का विशेष है, षष्ठी को नीम की पत्ती, फल, दातुन मुंह में डालने से नीच योनियों की प्राप्ति होती है। और यह लिखा हुआ है ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 27, 29, 34 में। और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण जानकारी और है। सोमवार को बाल कटवाने से शिव भक्ति की हानि होती है और सोमवार को तथा किसी भी दिन के दोपहर के बाद बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र न तोड़े, क्योंकि इस दिन और इस समय तोड़ा हुआ बिल पत्र भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। वैसे एक बात और बता दो, बिल पत्र 6 महीने तक बासी नहीं मानी जाती। साथियों, इस तरह से अभी आपने आज का पूरा वैदिक पंचांग,
व्रत पर्व विवरण और जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो जिस तरह से हमने यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचाया, तो हम यही आशा करते हैं आप भी अपने जानने वालों को यह जानकारी पहुंचाएंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और साथियों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी ऑन कर दे ताकि हमारी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहले पहुंचे, जिससे आप उस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। और साथियों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आज सुबह 11 बजे, जिसमें हम बताएंगे घर में सुख शांति के लिए क्या करें और कार्यों में सफलता प्राप्ति हो तो क्या करें। तो जीवन उपयोगी 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए साथियों अब हमें दीजिए आज्ञा, प्रेम से बोलिए जय श्री राम।